क्या हुआ समझिए। हम लोग पढ़ रहे थे, ब्लड पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, जिसमें ब्लड के ग्रुप के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किए थे, है ना। जिसमें हमने ये भी डिस्कशन किया था कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। अब हम इसी से संबंधित देखेंगे उत्सर्जन तंत्र। करेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना, इंग्लिश क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है समझिए, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र को जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उत्सर्जन मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। ठीक है, तो अब उत्सर्जन तंत्र का मतलब हमारे शरीर का वैसे अंग, ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकलने में मदद करता है या निकालता है। ठीक है, जैसे आपका फेफड़ा। ठीक है, तो अगर उत्सर्जन तंत्र की बात करें, इनमें कौन कौन से अंग आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, फेफड़ा। फेफड़ा के बारे में हम लोग पढ़ा है, लंग्स के बारे में। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस से क्या करता है, बाहर निकालता है, उसको क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, दूसरा पे क्या आएगा, आंत। आंत में कौन सा आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है खाए हुए अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग इंस्टेंटाइन। ठीक है, तो बड़ी आंत जो होता है अपशिष्ट पदार्थ को भी बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है। तीसरा आपका यकृत। यकृत बोले तो लीवर। लीवर भी बाहर निकालता है। लीवर क्या करता है, हम जो पानी पीते हैं उसमें क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और यूरिया को कन्वर्ट करता है और वो किडनी के जरिए बाहर निकलता है, उसे यूरिन कहते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारा लीवर काम करता है ना। तो लीवर भी उत्सर्जन का काम करता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्सर्जन के बारे में है ना। उत्सर्जन, उत्सर्जन। ठीक है, अरे क्या लिखना था, लीवर लिख लिया ना। त्वचा, त्वचा। स्किन से क्या उत्सर्जन होता है जी, पसीना और सीबम। सीबम जैसे तेल देखते हैं चेहरे पे, कभी ऑयली हो जाता है, तेल तेल हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, सीबम बोलते हैं। ठीक है, तो पसीना निकलता है, सीबम निकलता है। ठीक है, त्वचा, है ना। तो फेफड़ा, आंत, यकृत, त्वचा, और एक बच गया आपका किडनी, जिसके बारे में आज पढ़ना है। इसके इसके सब के बारे में पढ़ लिए हमने। फेफड़ा के बारे में पढ़ लिए, फेफड़ा से CO2 निकलता है। बलगम उलगम सब कहाँ से निकलता है, तो यहीं से निकल के आता है। देखते हो कोई बूढ़ा को खाते खाते करते करते इतना एकदम निकालेगा, नहीं देखते हैं। हाँ, अब पूरा सोच रहा है भर देगा जो रास्ता में जाओ, टंगड़ी उठा के फेंकेगा, नहीं देखे हैं चाहे कोई बच्चा उच्चा का देखना, नाक में इतना भरले रहेगा, अब इसे करके 3 घंटा तक पूरा एकदम एक लोंदा निकालेगा, और जैसे नाली में बहेगा, नाली में से नाचते नाचते बहेगा वो, नाली में डांस करते हुए जाएगा। ठीक है, और बचपन में तो उस पर ढेला मारता था, देखो हमारा ढेला लग गया, तुम्हारे लगा नहीं लगा। हाँ जी, बचपन में तो ढेला मारता था। ठीक है, बचपन में तो स्कूल में पता क्या करता था, चलो ऐसे निकाल के नाक से ऐसे धागा बनाता था, देखिए ना, ऐसे धागा बनाते थे कितना बार तो ऐसे नाक में डाल के ऐसे, यही से धागा ये तो सरकारी स्कूल में होता था, DAV में नहीं होता था। सरकारी स्कूल में एक से नहीं होता। ठीक है, मतलब DID वाले, डांस इंडिया डांस वाले भी पगला जाते कि नाक में धागा बना दिया होता। ठीक है एकदम बढ़िया धागा। हाँ हाँ, इतना मतलब एकदम एक से एक टैलेंट सरकारी स्कूल के बच्चे में होता है। प्राइवेट स्कूल का बच्चा कुछ नहीं, उसकी मम्मी इतना रुमाल देगी और वैसे रुमाल में पोछेगा और समेट के रख लेगा, और लड़का ऐसे। ठीक है,
ऐसे ऐसे, ठीक है, और कुछ नहीं, ऐसे नाक से निकालेगा, देखिए ना, ऐसे फेंकेगा, अब फेंकने का हाथ लगल रहेगा, ऐसे चुपटे रहेगा, केरो शर्ट में ऐसे पहुंच देगा, और उतनी नहीं तो कोई पेड़ पर मिला, कोई दीवार मिला, दीवार में से छाप मारते हुए निकल जाएगा। देखिए ना, तो ये सभी चीज सरकारी स्कूल में देखने को सुनने को मिलता है। ये सब उत्सर्जन तंत्र के हिस्सा है। किसकी हिस्सा है? उत्सर्जन तंत्र की हिस्सा है। इसी उत्सर्जन तंत्र में आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? किडनी के बारे में। इसके हिंदी में क्या क्या बोलते हैं? वक। ठीक है, तो हम लोग किडनी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, है ना। किडनी कैसा है जी? एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट उत्सर्जी अंग है। इसको मिटा दूं? किडनी समझते हैं। देखिए, किडनी का जो आकार होता है, किडनी, किडनी नहीं बोलते, किडनी, ठीक है। किडनी जो होता है, आप देखे हैं राजमा, देखे हैं ना राजमा, बिल्कुल राजमा की तरह आपको ऐसे दिखता है। नहीं जी, बीन्स नहीं, ठीक है, ऐसे दिखेगा आपको, बीच में ये थसा हुआ ऐसे होता है, ठीक है। समझिए, यहां से दो मेन नस आई रहती है, दो मेन नस होते हैं, है ना। अब इस नस से भी इसमें जुड़ा होता है, और इस नस से भी ऐसे इसमें, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करके ये लोग क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। तो ये किडनी की संख्या कितनी होती है? दो। किडनी कितने होते हैं? दो। इसकी संख्या दो होती है। इनका वजन कितना होता है? इनका जो वजन होता है, ये अराउंड 150 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में होता है। एग्जाम में जनरली 150 ग्राम ही मिलेगा, और कहीं कहीं पे 140 ग्राम देगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। किडनी जो होता है उसका मैक्सिमम 200 ग्राम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। वैसे तो 150 ग्राम पे ही निपट जाता है। हाँ, ठीक है। अब बात तो जरा समझते हैं। ये जो किडनी जो होती है, अब यहीं से दो और नस आई हुई रहती है। नहीं, हाँ, बचपन में थोड़ा छोटा होता है। ये ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं जी, तो काम चलाओ, समझ लीजिए। इसको इसको बोलते हैं ब्लैडर। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैडर। इसको बोलते हैं ब्लैडर वॉल्व। क्या बोलते हैं? ब्लैडर वॉल्व, ठीक है। इसको बोलते हैं यूट्रस, यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर, URETER, यूरेटर। और इसी में आकर के जमा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरिन। क्या बोलते हैं? यूरिन, ठीक है। ये आया यहाँ पे, ठीक है। यूरिन क्या होता है? यूरिन। ये दो हमारी मेन नसें होती हैं। हमारी किडनी की संख्या दो होती है, लेकिन जो दायां किडनी होता है राइट साइड में, ये लीवर की वजह से दबा हुआ रहता है, क्योंकि लीवर लीवर हमारे दाएं साइड में होता है, छाती के नीचे यहीं पर। तो किडनी लीवर से क्या होता है? दब जाता है थोड़ा सा, और बायां वाला बढ़िया रहता है। वैसे किडनी इस साइड आपको मिलेगा, लेकिन लीवर थोड़ा बड़ा होता है, फैला होता है, उससे थोड़ा सा दबा हुआ महसूस होता है, ठीक है। आइए, किडनी जो होती है एक झिल्ली में रहती है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। झिल्ली समझते हैं बुआ? जैसे आप लोग राशन की दुकान पे जाते हैं, और वहां से सपोज करो चीनी खरीद के लाए, तो चीनी जिस प्लास्टिक में दिया, क्या बोलेंगे? झिल्ली। क्या बोलेंगे? यानी चीनी हाथ में लेके आ रहे हैं? नहीं, किस में ला रहे हैं? प्लास्टिक में, तो क्या बोलेंगे? झिल्ली। तो उसी तरीके से किडनी जो हमारा होता है, एक झिल्ली में बंद होता है। इस झिल्ली को बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं?
पेरिटोनियम, ठीक है। इस झिल्ली को बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। ये आपका एक किडनी, दोनों आपका क्या है, किडनी। अब जरा बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। किडनी जो होते हैं ये दो भागों में बने होते हैं, एक बाहरी परत और एक आंतरिक परत। जो इसका बाहरी परत होता है, किडनी का जो बाहरी परत होता है, इसे हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टेक्स। और आंतरिक परत को बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला, ठीक है। तो किडनी का जो बाहरी परत होता है क्या बोलते हैं, कार्टेक्स। क्या बोलेंगे, कार्टेक्स। और जो इसके अंदर का परत होता है इसे क्या बोलेंगे, मेडुला। क्या बोलेंगे, मेडुला। तो किडनी, किडनी जिस झिल्ली में रहता है उस झिल्ली का नाम क्या है, पेरिटोनियम। क्या नाम है, पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम किडनी दो तरह के कवर में होता है, ऊपर के कवर को बोलते हैं कार्टेक्स, आंतरिक कवर को बोलते हैं मेडुला। जो किडनी में जो एंट्री द्वार होते हैं, जहां से क्या होता है, एंट्री होता है, इस एंट्री को बोलते हैं हम लोग हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। यानी जो एंट्री द्वार है, इस एंट्री द्वार को हम लोग कहते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। सब लिखना पड़ेगा कि काम चल रहा है, इसे समझिए, समझ क्या रहा ना काम। अरे तो बोलना तो वीडियो देख लेना, वीडियो भी आप लोग के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। बात समझिए, किडनी, किडनी जिस झिल्ली में रहता है क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। इसके दो भाग हैं, ऊपरी भाग को कार्टेक्स, आंतरिक भाग को मेडुला। ये किडनी के जो एंट्री द्वार से क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। किडनी में क्या काम होता है, अभी गोली मार दो, बस किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक किडनी, अब दो मेन नसें हैं कि दोनों में सेम फंक्शन होता है। दो किडनी इसलिए दिया रहता है कि एक खराब हो गया तो एक से वर्क कर सकता है, दोनों में सेम फंक्शन होते हैं, ठीक है। आइए, प्रत्येक किडनी में, एक किडनी में, प्रत्येक किडनी में लगभग 1.5 लाख, कितने, 1.5 लाख अराउंड, कई डेटा इसको आगे पीछे मिलेगा, से घबराने वाली बात नहीं है। 1.5 लाख, 1,30,000 मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली, ऐसे लिख दे रहे हैं। 1.3 से लेके 1.5 लाख तक इसमें नस होती है। क्या होती है, इस नस को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी के अध्ययन को, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। जैसे आप सुने होंगे किसी का किडनी खराब हो जाता है तो जब डॉक्टर से दिखाने लेके जाते हैं तो कहते हैं कि नेफ्रोलॉजिस्ट दिखाओ, नेफ्रोलॉजिस्ट। अध्ययन क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। अच्छा, डॉक्टर से क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट। और देखेगा किसको, नेफ्रॉन। किसको देखेगा, नेफ्रॉन। सोचिए, किडनी का जब ट्रांसप्लांटेशन होता है तो ये 1,30,000 नस को काटा जाता है, जोड़ा जाता है। कितनी जटिल वर्क है। इसीलिए किडनी का जब ट्रांसप्लांटेशन होता है तो इसमें कम से कम तो 48 घंटे डॉक्टर वर्क करते रहते, बैक टू बैक। अभी हुआ था, हमारे बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने 15 साल बिहार में राज किया। अब ऐसा नौबत आ गया कि सिंगापुर जाके किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया। कितनी सी सिंगापुर, देखिए कितना डेवलप है, इतना बड़ा बिहार, इनमें लूटने के सिवा कुछ किया ही नहीं। हाँ, उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती ने दी थी, ठीक है। समझिए, तो ये नेफ्रोलॉजी, किडनी के अंदर क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। किडनी का इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन। इसकी यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन, है ना। इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन। अब बात को जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन का थोड़ा स्ट्रक्चर आपको हम दिखा रहे हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो होते हैं ना, इस शेप में होते हैं जी। मतलब ये आपको एक धागा देख रहे हो, बस धागा की शेप में होता है। ऐसे धागा एक ले लो, इमेजिन कर लो, एक धागा के शेप में क्या होता है, नेफ्रॉन। यानी हमने क्या कहा, नस होता है। क्या होता है, नस।
तो नस मतलब धागा ही, क्या समझे, नस मतलब धागा, ठीक है। तो जो नेफ्रॉन होता है ये धागा के समान होता है। नेफ्रॉन के मुंह में एक कटोरी नुमा यानी प्याला, कटोरी क्या बोलते हैं, प्याला नुमा एक संरचना पाई जाती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। यहाँ पर ऐसे प्याला नुमा संरचना पाया जाता है, ऐसे ऐसे इसे कहते हैं बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है एसएससी सीजीएल में, ध्यान रखिएगा। नेफ्रॉन के कटोरी नुमा स्ट्रक्चर का या मुख्य द्वार का नाम क्या है। जो मुख्य द्वार होती है उसकी संरचना कैसा होता है, प्याले नुमा संरचना। ये संरचना कैसा होता है, प्याले नुमा संरचना। इस प्याले नुमा संरचना क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट। इसका नाम क्या है जी, नेफ्रॉन। क्या नाम है इसका, नेफ्रॉन। आपके में देखिए बना होगा फोटो, ऐसा फोटो बना है ना, हाथ से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये प्याले नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट। क्या बोलेंगे, बोमेन संपुट, ठीक है। यही बोमेन संपुट जो है रक्त को छानता है। ये जो बोमेन संपुट है ना बउआ, बोमेन संपुट यही रक्त को छानता है, रक्त को छानता है। कौन, बोमेन संपुट जो रक्त को छानता है। इस प्रोसेस को कहते हैं निष्पादन, निष्पादन या निष्पादन, क्या बोलेंगे इसको, निष्पादन बोलेंगे। इस विधि क्या नाम है, इसे क्या कहते हैं, निष्पादन कहते हैं। निष्पादन लिख दो आपके नोट्स में ना, निष्पादन कर दीजिए उसको ना। इंग्लिश में सही लिखा है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। आइए, ये बोमेन क्या नाम है, बोमेन संपुट जो रक्त को छानता है, ठीक है, उसे निष्पादन कहते हैं। और यह जो क्रिया होती है इसे डायलिसिस कहते हैं। रक्त छानने की क्रिया को, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इंग्लिश में हिंदी बोलते हैं अपोहन। क्या बोलेंगे, अपोहन। इंग्लिश क्या बोलेंगे, स्पेलिंग क्या होता है डायलिसिस का, इतना टेढ़ा होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, डायलिसिस, ठीक है। ये डायलिसिस करते हैं। जो डायलिसिस की क्रिया होती है ना, ये ऐसे नॉर्मल नहीं होता है। ये जो होती है ये ऑस्मोसिस मेथड से होती है। ऑस्मोसिस मेथड समझते हैं, आपको पहले भी समझाया था, बात समझिए। जैसे आपको बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। आप किसी कुत्ते को पानी पीते हुए देखे हैं, वो क्या हम लोग तरह पानी पीता है, क्या जानवर की तरह पानी पीता है, नहीं, वो जीभ से पानी पीता है। किसी जीव पानी पीता है, जीभ से। किसी नाली में किसी कीड़े को देखे हैं, वो कीड़ा ऐसे छटपटाते रहेगा, छटपटाते रहेगा, वो ऑक्सीजन छटपटाते ही लेता है, मतलब वो ऑक्सीजन लेता ही वैसे है। यानी शरीर में उसके जैसे डायलिसिस कर, सॉरी, ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि ये नेफ्रॉन जो होती है, ये ऑस्मोसिस का मतलब होता है खून उसमें डायरेक्ट नहीं जाता है, खून ऊपर रहता है, ये शोषण करता है, खींचता है। क्या करता है, खींचता है। और बढ़िया खून को खींच लिया, और जो गंदा खून हुआ उसको क्या करेगा, वो जो भी ब्लड ब्लड था वो यूरिन के जरिए से क्या कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक है। जो भी खून में इम्प्यूरिटी था उसे यूरिन के जरिए क्या कर देगा, बाहर कर देगा, तो अपने पास नहीं रखता है, ठीक है। जो अपोहन की विधि होती है, डायलिसिस की विधि होती है, ये ऑस्मोसिस के जरिए होते हैं, ऑस्मोसिस मेथड से होते हैं। कभी आपने सुना है किसी को ब्लड डायलिसिस, क्या नाम है, डायलिसिस होते हुए, जिनको डायबिटीज की बीमारी होती है उनको इनकी डायलिसिस होती है। डायलिसिस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि नया ब्लड ही शरीर में इंसर्ट कराया जाता है। अब उसमें क्या होता है, फिर बचने का चांस नहीं होता है, समझ रहे हैं। इसलिए आप लोग चीनी उनी कम खाया करिए। देखो बात चीनी खाने से नहीं होता है जी, हार्ड वर्किंग,
आपका हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको कभी बीपी के ना बीमारी होगी। कभी आप देखें किसी मजदूर को ब्लड शुगर होते हुए? नहीं होते। कभी किसी देखे किसी काम वाली को क्या नाम है उसको कमर दर्द, पैर दर्द, हाथ दर्द करते हुए? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो लोग काम करते रहते, पूरा बॉडी का मूवमेंट होते रहता है, तो उनको कोई बीमारी नहीं होता है। शाम को पार्क में चल जाइए, बुलडोजर जैसे आंटी मिलेगी और सब ने जितना सब था क्या नाम है सबको तोड़ दिया एक्सरसाइज वाले मशीन को। घर में झाड़ू नहीं लगाएगी और वहां जाके ऐसे कमर करते रहेगी। हाँ दे जी, मतलब देख कर हमें इतना गुस्सा आता है कभी कभी, क्या बताए। इसलिए हम नहीं जाते हैं। हम जाते हैं ना, एक दिन कल परसों मार्केट गए थे, मार्केट जाते थे, क्या घटना हमारे साथ ही घटता है। घटता तुम लोग साथ भी होगा लेकिन तुम लोग देखते नहीं हो। एगो आंटी थी, खुद ही तरबूज जैसे थी, अभी भैया खरबूजा कहाँ जा रहा? आंटी खाओगे किधर? ठीक है, एकदम पूरा ऐसे लग रहा है कि 4 औरत एक जगह खड़ा हो जाएगी और वो अकेले। ठीक है, गर्दन है नहीं था तो भैया खरबूजा कहाँ जा रहा? मैंने कहा आंटी भिंडी खाया करो तुम, ठीक है बैगन, खरबूजा मत खाओ वरना खुद तरबूज जैसी हो गई है। पता चला कि अरे तो तरबूज खरबूज तो छोटा है ना जी, पता नहीं, समझिए। सबसे बढ़िया हरी पत्तीदार सब्जियां खाया करिए। देखो बात कर रहे हैं किसकी? किडनी की। अब ये किडनी में दोनों में क्या होते हैं, एक में ब्लड जाते हैं और एक से ब्लड वापस आते हैं। एक से ब्लड गया और जाने के बाद किससे के पास जाएगा? नेफ्रॉन के पास। नेफ्रॉन में कौन होता है? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट क्या करेगा? ब्लड को छान देगा। ब्लड को छानने के बाद दूसरे वाले पाइप से मूवमेंट होना शुरू हो जाएंगे और फिर जो अशुद्धि बचेगा उस अशुद्धि को इसके जरिए कहाँ भेज देगा? ब्लाडर में। और ब्लाडर के जरिए हमारे शरीर से क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी ब्लाडर क्या बोलते हैं? यूरिन। थोड़ा यूरिन पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग, सवाल पूछा जाता है इससे भी। इसको मिटा दूं? ठीक है, यूरिन। इसलिए देखते हैं कि डॉक्टर लोग कहता है पानी खूब पिया करिए ना। कभी कभी देखते हैं कि आप पानी नहीं पियोगे ना तो यूरिन बहुत हार्ड होता है, मतलब जलन होती है, क्योंकि जो ब्लड है ब्लड में वाटर कंटेंट कम गया है, ये समझे। तो उसको किडनी को, जो आदमी बस सब शरीर में पानी का खेल आ जी, अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे आपका अमाशय, अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनी सब सही रहेगा, नहीं समझे। इसीलिए पानी खूब पीना चाहिए। हम बात कर रहे हैं किसकी? यूरिन की। ठीक है, यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है? 4.8 से लेकर के, ठीक है, 8.4 तक। 8.4 से लेकर के 4.8 से लेकर के 8.4 तक। ठीक है, यूरिन में 95% क्या होता है? जल होता है और 2% क्या होता है? यूरिया होता है। जब कभी यही जल की मात्रा कम हो जाती है और यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो जलन होता है, समझ रहे हैं। तो डॉक्टर कहता है पानी खूब पिया करिए। इनका सवाल है कि ठंड में प्यास क्यों नहीं लगता है? गर्मी में हमारे बॉडी से वाटर इवेपोरेट होता है, पसीना निकलता है, तो पानी सूखता है, तो हमें प्यास ज्यादा लगता है। और कभी देखा है ठंड में पसीना आते हुए? नहीं के बराबर। आप लोग एथलेटिक्स और रनिंग करते हो तो रनिंग करने वालों के नॉर्मल काम में नहीं आता जी। जैसे गर्मी में ऐसे बैठल रहिए पसीना आएगा, ठंडियों में ऐसे स्थिति में नहीं आते हैं। ठीक है, इसका जो इनकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति होती है अम्लीय। इसलिए देखते हैं कभी कोई बच्चा अगर कोई खटिया उटिया पे पेशाब कर देता है बहुत अलग ही बास आता है, तो जल्दी से इसको बेड हटाओ, ऊपर से प्लास्टिक बिछाओ, नहीं तो नहीं। तो कैसा होता है? अम्लीय। इसका कलर कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? पीला। सवाल पूछा गया था मानव यूरिन यानी मानव मूत्र का पीलापन किसके कारण आता है? यूरोक्रोम। किस कारण आता है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण इसका जो रंग कैसा होता है?
पीला। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो मल होता है, मल का पीलापन किसके कारण आता है जी? पढ़ाए थे आप लोग को, किसके कारण? ब्लू रूबिन पढ़ाए थे। यही सोच रहा, ब्लू रूबिन जब ज्यादा निकलने लगता है तो कौन सा बीमारी होता है? पीलिया। कौन सा होता है? पीलिया। डायरिया नहीं। डायरिया जब होता है जब बड़ी आंत पानी का अवशोषण नहीं करता है तो क्या होता है? डायरिया। डायरिया में बड़ी आंत प्रभावित होता है और पीलिया में लीवर। पीलिया में लीवर। ठीक है, अब समझिए। अब ये जो यूरिन है, ये यूरिन फिर क्या नाम है, ब्लैडर में आता है और ब्लैडर वॉल्व के जरिए क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। जितने भी जहरीले चीज हमारे बॉडी में होते हैं ये कहाँ से निकल जाते हैं? यूरिन के जरिए निकल जाते हैं। ठीक है, अब समझिए, कभी कभी जब यही पानी कम पिया जाता है, यही पानी कम पीते हैं, बात समझिए। जब पानी आदमी कम पीता है तो 2-4 बार चलता है, लेकिन जिसकी हैबिट ही है कम पीने की, खाना गर्म खाएगा अब पानी कम पिएगा। ध्यान रखिएगा, खाना गर्म। गर्म खाने का मतलब जल्दी गर्म नहीं, गर्म का कहने का मतलब जो बॉडी के लिए गर्माहट हो, गर्म का। जैसे आप सुनेंगे काजू बादाम ये सब ड्राई फ्रूट ज्यादा खाते हो, अब पानी उसमें कम पीता हो, वैसे को जब शरीर में गर्मी बंध जाती है तो वो एक जो किडनी के पास देखे होंगे, कब सुनते हैं ना किडनी में पथरी हो गया, क्या हो गया? पथरी। तो होता है क्या? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कभी कभी किडनी में पथरी होता है जी, इसमें किडनी में पथरी होता है। इस पथरी को क्या कहते हैं? पथरी जो होता है, अब देखते हो डॉक्टर लोग निकालता है पत्थर टाइप का होता है, तो पत्थर आता कहाँ से वो? अब हाँ, बजरी जैसी होती, तो पत्थर वो आता कहाँ से है? पत्थर आता कहीं से नहीं है, पेट में। अभी तो बोले कैल्शियम ऑक्जेलेट। हाँ, क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। सबके पीछे एक ही रीजन है बउआ, पानी कम पीना। तुम खूब खाओ ना, टमाटर के बीज खाओ, तरबूज के बीज खाओ, आम के बीज खाओ, लेकिन पानी खूब पिया करो। पानी जैसे पिएंगे, ठीक है, तो पानी क्या होता है, पीने से किडनी का जो होता है ना, जब उसमें जाता है तो किडनी क्लियर साफ हो जाता है। जितने भी कैल्शियम ऑक्जेलेट सब सबको जम रुकने ही नहीं देता है, तुरंत सबको बाहर भेज देता है। मसालेदार खाने से भी होता है। मसालेदार में क्या होता है? गर्माहट होती है, गर्म करता है वो, अब पानी कम पी रहे हैं। गर्म पानी नहीं, पानी अब जैसा भी पियो, पानी हाँ, क्यों लगता है? क्योंकि प्यास डिमांड करता है, और प्यास लगा आपने दिया नहीं पानी, तो वही गर्माहट जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप ले लेगा। आप सुनते हैं ना, तो क्या नाम है, किडनी पथरी हो गया, और कहाँ कहाँ होता है जी? आप तो पित्त की थैली में, पित्त की थैली में किडनी हो गया, सॉरी किडनी नहीं, पित्त की थैली में पथरी हो गया, समझे? फिर डॉक्टर ऑपरेशन करता है। आजकल दवाई बहुत आ गया, दवाई से ठीक रहता है। लड़का लोग तो बियर पी लेता है, ठीक है, उससे भी ठीक होता है जी। सुबह सुबह 8-10 बोतल बियर गड़क लो, खाली खाली पेट, खाली पेट होना चाहिए, ठीक है, समझो। यह आपका किडनी, किडनी समझ में आया? हाँ जी, किडनी समझ में आया, कैसे वर्क करता है ये भी समझ में आया। किडनी के बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? इनके 2 कवर होते हैं, बाय कवर को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। आंतरिक कवर को मेडुला। इंट्री द्वार को हाइलम। इंट्री द्वार को नेफ्रॉन के मुख को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोमेन इनपुट, बोमेन सनपुट। इनपुट सनपुट आउटपुट सब याद रखना इसे, समझे? और इस तरह से किडनी, अच्छा किडनी का काम क्या है? मेन काम ही पूछ देते हैं सबको एग्जाम में। छोटा एग्जाम दोगे ना, MTS का भी आ रहा है, ग्रुप डी का आ रहा है, चपरासी खिलाती, और डिटेल में नहीं पूछेगा, एक ही काम पूछेगा, किडनी का काम क्या है? हाँ, रक्त को छानना। किडनी काम क्या है? रक्त को छानना, यानी रक्त को छानने का काम करता है।
ब्लड को छानने का काम करता है, ठीक है। हार्ट का काम क्या है जी? पंप करना। क्या काम करना? पंप करना, ठीक है। ये तो ध्यान रखिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, सॉरी